निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा, जितना चित्त शुद्ध होते जाएंगे उतना निष्ठा बढ़ती है। ये भागवत में बताया है। सिन्नतान सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण पीत रिदंत अवद्राणी विधुनति सुहित सताम। भगवान सबके लिए सुहित है, श्रीदंग सर्वभूताना, परंतु सताम जो भक्त है उनके लिए विशेष सुहित। तो भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान जब देखेंगे कि जो भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है तो उनको हृदय में बैठ करके विधोनति रिदंत अवद्राणी, अवद्राणी ये लोभ और काम, काम और लोभ ये दो चीज अभद्र चीज, इसको नाश कर देते भगवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिदंत हृदय में है। माया की समस्या होने से हमारा हृदय अपवित्र है। ये काम और लोभ, रजोगुण तमोगुण, ये हमारा हृदय में बैठ गया। ततो रजस्तमो भावा कामो लोभादयश्च। रजगुण तमोगुण का ये लक्षण है काम और लोभ, अत्यंत लोभ, प्रयास। हाँ, हमको 2 रोटी मिलने से काम चल सकता है, ताकि हमको 10 रोटी चाहिए, इसलिए दिन भर हम इधर उधर घूमते, 2 रोटी में समझते नहीं। क्यों? वो काम और लोभ अभी तक हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। इस तरह से रुचि, निष्ठा, फिर जाकर के आसक्ति, उसका बाद भाव, उसका बाद भगवत प्रेम। साधुका नाम अयं प्रेम नो प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। तो वास्तविक ये चीज जो है भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है, ये जो ज्ञान है वो भगवान स्वयं बता रहा है। ज्ञानं तेहं अभिज्ञानम्। विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है थियोरिटिकल, ब्रह्म ज्ञान ये थियोरिटिकल, और अभिज्ञान भक्ति। ब्रह्म ज्ञान हम समझ गया अहं ब्रह्मास्मि, केवल समझने से काम नहीं चलेगा। स्विज्ञान उसको काम में ले आना चाहिए, काम में नहीं ले आने से फिर हमारा पतन हो जाएगा। आरुष्य कृच्छेन परं पदं तत पतन्ति अधो। बहुत परिश्रम करके, तपस्या करके, ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हुए भी वो फिर गिर जाते हैं, पतन्ति अधो। क्यों? अनादृत जुष्मत अंग है। ये ब्रह्मज्ञानी लोग भगवान को चरण जो है उसको अनादर करते। भगवान निराकार, उनको चरण नहीं है, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं। अनादित जुष्मत अंग आरुह्य कुच्छेन परं पदं तत पतन्ति अधो। इसलिए विज्ञान जो है वो भगवान को समझते। ज्ञानं सविज्ञान, भगवान कहते हैं ज्ञानं तेहं सविज्ञान, सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेष। मैं तुमको बताया। तो वास्तविक भगवान का विषय भगवान से ही मालूम हो सकता है। स्पेकुलेशन करने से मनोधर्मी भगवान ऐसी है, भगवान ऐसी है, नहीं। भगवान जिस तरह से है तो भगवान स्वयं आकर के समझाते हैं। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान, तो फिर उनका विषय कल्पना करने की क्या जरूरत है। मायावादी लोग कहते हैं कल्पना कर, ब्रह्म का कल्पना, कल्पना का क्या जरूरत है जब भगवान साक्षात सामने मौजूद है। इधर जो आप लोग सब दर्शन करने को आते हैं, भगवान को ही दर्शन करने को आते हैं ना, और कोई चीज दर्शन करने को आते हैं। जब भगवान को स्वयं भगवान इधर मौजूद है, फिर हमको कल्पना करने का क्या जरूरत। यही अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है जो ब्रह्म को कल्पना कर। ब्रह्म का कोई कल्पना कर भी सकता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान कहता है ज्ञानं तेहं सविज्ञान। आप लोग जो सब ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, तो सविज्ञान, विज्ञान सहित इसको सुनिए। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेष जजगत्या। यदि वास्तविक भगवान को आप समझ लिया, जज ज्ञान, ज्ञान भगवान को समझना तो साधारण बात नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके जब समझाते हैं तो तब हम लोग को कुछ मालूम होता है। स्वामेव स्फुरत सेवन मुखे ही जीवाद, स्वामेव स्फुरत।
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो हमारा इंद्रिय है, इस इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का परिकर वैशिष्ट, ये जड़ेंद्रिय द्वारा समझा नहीं जाता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो। यदि हम लोग जीवा को भगवान का सेवा में नियुक्त करता हूं तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। उसका नाम विज्ञान, सविज्ञान। और भगवान को समझने से सब ज्ञान लाभ हो। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं जजगात्या नेह भूय अन्नज ज्ञातम मम अवशिष्यते। और को जानने की भी आवश्यकता है। भगवान अद्वैत ज्ञान, भगवान ब्रह्म परमात्मा, भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे एक ही वस्तु है, जो अपना समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से कोई भगवान को ब्रह्म रूप से उपलब्ध करता है, कोई परमात्मा रूप से, और कोई स्वयं भगवान। जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से भगवान को समझने चाहते हैं, इसलिए उसको निर्विशेष निराकार ब्रह्म का बोलते। योगी लोग सब समय भगवान का चिंतन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगी। भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं। और भक्त लोग साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हरि कृष्ण को देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन। जिसका भगवत प्रेम है वो 24 घंटा भगवान का ही दर्शन करते और कुछ नहीं देखते। चैतन्य चैतामृत में बताते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मुठ सत्पत्र स्फुरय तार इष्ट दे मुठ। जो भगवत प्रेमी है वो कोई भी चीज देखता है, उसका भगवान का स्मरण होता है, भगवान को देखता है। स्थावर जंगम, कोई पेड़ भी देखता है, कोई हाथी भी देखता है, कोई मनुष्य भी देखता है। पंडिता समदर्शी, वो देखता है जो भगवान के साथ सर्वेदम अखिलम जगत पर सब ब्रह्म न शक्ति। ये भगवान के शक्ति प्रकृति का विस्तार है, असल में भगवान देखते। इसलिए भगवत प्रेम आसक्ति बढ़ानी चाहिए, तो सब समय भगवान का दर्शन। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय की विलोकन। यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। ये ब्रह्म संहिता। जिसका भगवत प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करता है। नास्तिक लोग बोलते हैं जो भगवान को दिखा सकते हैं। भगवान को देखने के लिए तो आंख होना चाहिए। यही मंदिर में आते हैं, कोई भगवान को देख करके मूर्छित हो जाता है, और कोई बोलता है ये पत्थर का मूर्ति है, इसको देख के क्या लाभ। वो तो प्रेम का बात है ना। भगवत दर्शन करने के लिए आंख भी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, देखते ही जगन्नाथ मूर्छित हो। उनका भगवत दर्शन। और साधारण नास्तिक जो जाते हैं कि ये लकड़ी का मूर्ति है, इसको देखने के लिए क्यों इतना आदमी आते। इसलिए प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन, भक्त लोग ही भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भक्त्यामाम अभिजाना जावान जच्चामि तब। ज्ञानी जोगी वास्तविक भगवत दर्शन नहीं, सविज्ञानम दर्शन नहीं होता। थोड़ा ज्ञान से थोड़ा बहुत आगे पहुंच सकता है, बाकी असल दर्शन करने वाला भक्त लोग। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि भक्त्यामाम अभिजान। भगवान कहीं बताया नहीं जो ज्ञान से हमको देख सकता है, ये योग से हमको देख सकता है। भक्त्यामाम अभिजानाति जावान जच्चामि तब। भगवान को तात्विक समझना चाहिए, तो वो भक्ति से ही संभव। भक्ति से क्यों संभव है? क्योंकि भक्ति का वश हो जाते हैं भगवान, और जो भक्त होते हैं उसको दर्शन देते हैं। वो भगवान कृपा करते हैं, भक्त को ही दर्शन देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। दूसरे के लिए योग माया द्वारा आवृत रहते हैं, सब कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। जैसे प्रहलाद महाराज, जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज का
ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय भगवान नृसिंहदेव खम्मा में प्रहलाद जी को दर्शन दिया, जो डरो नहीं, हम इधर है। तो प्रहलाद महाराज देख रहा था, उनका पिताजी देखा, उनको पूछा क्यों तुम्हारा भगवान क्या खम्मा में है? वो बोला हाँ पिताजी खम्मा में है, तो क्रोध से खम्मा को तोड़ दिया। तो इसी प्रकार भगवान को जो भक्त होते हैं वो सब जगह में भगवान का दर्शन करते हैं, और जो भगवान का अभक्त होते हैं वो भगवान सामने भी रहने से उसका दर्शन नहीं कर सकते, योग माया समाज। इसलिए वो अभिज्ञान, वो विज्ञान जो है भक्ति जो उसको समझना चाहिए, तब जाके भगवान का दर्शन हो। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः जज्ञात्यानेह भूयन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और भगवत दर्शन होने से, भगवान का प्रेम होने से फिर उनका साधना और तपस्या सब खत्म हो जाए। आखिरी बात है भगवत दर्शन। आराधित यदि हरीश तपसा तत्व, यदि भगवान का आराधन हुआ, भगवान की भक्ति लाभ, फिर तपस्या का और क्या जरूरत है? तब सब तपस्या का फल है भगवत भक्ति लाभ। और नाराधित यदि हरीश तपसा तत्व, यदि भगवान का ही दर्शन नहीं हुआ फिर झूठ मूठ तपस्या करने से क्या लाभ हो? समय वही केवल भगवत उपलब्धि नहीं होने से केवल तपस्या से क्या लाभ? धर्मम स्थान स्थितम पुंसांग विश्वक्षेण कथा नोत्पादयत रतिं यदि समय वही के, सब अपना अपना धर्म को खूब अच्छी तरह से जागरण करते हैं। सानुस्थितम पुंसांग, यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं, आसक्ति नहीं, तो शास्त्र कहते हैं वो केवल परिश्रमी है, उसमें कुछ लाभ। समय वही केवल सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रद, वो धर्म जागरण सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास क्या चीज है? जतो भक्ति रद, जिस धर्म जागरण करने से भगवान में भक्ति हो। इस प्रकार भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं, भगवान से कुछ लाभ कर लेंगे ये बात। भगवान प्रभु, मैं भगवान का नित्य दास, इसलिए हमारा उचित है भगवत सेवा। इस प्रकार जिसका ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, और जब भक्ति में और लग जाते हैं वो मुक्त पुरुष। वास्तव यह जो शहरे दास से कर्मणा मनसा, जिसका सब समय भगवान की सेवा में मन प्राण शरीर धन सब कुछ लगा हुआ, वो किसी प्रकार अवस्था में होए वो जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त। उसके लिए मुक्ति का कोई आवश्यकता है। और मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो भगवान का सेवा में सब समय नियुक्त है वो मुक्त है, इसका नाम ही मुक्ति। मुक्ति का अर्थ नहीं जो हमारा एक सिर है और 4 सिर हो जाएगा, एक हाथ है 10 हाथ हो जाएगा, ये बात नहीं। जो माया को सेवा छोड़ करके जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाते हैं उसका नाम है मुक्ति। नित्या अन्यथा रूप। अभी हम लोग अन्यथा रूप सेवा में है, कोई देश का सेवा में है, कोई अपना फैमिली का सेवा में है, परिवार का सेवा में है, कोई अपना समाज का सेवा में है, और कुत्ता का सेवा में है, बिल्ली का सेवा में है। ये सब सेवा सब छोड़ करके जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाए उसका नाम है मुक्ति। इसलिए भगवत भक्त के लिए मुक्ति का कोई आवश्यकता है नहीं। भगवत भक्त साहब मुक्त है। मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, ये सब विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। ये सब समझना चाहिए कि भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत रूप, भगवत गुण, भगवत परिकर, भगवत वैशिष्ट, ये सब विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। और ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसका नाम है ज्ञान। और भगवत तत्व ज्ञान, इसका नाम है सविज्ञान। इसलिए भगवान स्वयं भगवत ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोग को इसको लेना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, हमारा जीवन
संपूर्ण हो जाए। और मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य है कि ये जन्म मृत्यु से छुट्टी, ये समझता नहीं है। वो समझता है हमको एक खूब बड़ा मकान, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जैसा अमेरिका में सब बनाते हैं, 102 मंजिल, आजकल 104-105 हो गया। पहले जब हम न्यूयॉर्क में गया था, उधर एक बहुत भारी बिल्डिंग, एम्पायर बिल्डिंग था, उसके 102 मंजिल। ऊपर से, छत का ऊपर से नीचे मोटर कार मालूम होता है, मैच बॉक्स इतने छोटे। तो आदमी समझते हैं इस प्रकार एक बिल्डिंग बना लेने से और 2-4 मोटर रखने से जीवन सफल। ये बात नहीं। जीवन सफल तभी होगा कि जब भगवान को हम लोग समझे। भगवान को समझना साधारण बात नहीं है, परंतु जहां तक भगवान समझा रहे हैं खुद ये भगवत गीता में, इतना ही अगर हम लोग समझ जाए तो जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व है, इसको तात्विक यदि हम लोग समझ जाए तो तक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं, फिर जीवन सफल। केवल कृष्ण को भक्ति द्वारा यदि थोड़ा ही बहुत समझ जाए, और क्या समझना है, कृष्ण प्रभु है, मैं नित्य दास, बस इतना ही समझना है। और क्या समझ, इतना ही जो समझ गया उसका जीवन सफल। अब वो काम में लग गया सभी ध्यान, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ताकि हमारा चित्त दर्पण जो है बहुत गर्दा भरा हो, इसलिए सब समय भगवत कीर्तन करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेयक्वैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदामुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वागत सर्वात्म सपनं परं विजयति श्री कृष्ण संकी कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परं। केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम गुण लीला परिकर हरे, विशेष करके महामंत्र कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सब समय कीर्तन करते रहिए। आप लोग सब वृंदावन वासी, आपको ज्यादा समझाने का कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी सत्संग हो रहा है, भगवान नाम गुण जितना ही रिपीटेडली उसको समझने के लिए चेष्टा करेंगे, उतना ही हमारा हृदय जो है जिसमें काम क्रोध से भरा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। ततो काम लोभावश नित्यंग भागवत से, भागवत में ऐसी बताए नित्यंग भागवत से, ये बात है सप्ताह कर लिया बस नहीं, ये सप्ताह सेवा हम तो देखा नहीं कहीं भी। भागवत में कहते हैं नित्यंग भागवत सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्धंतस्य अभद्राणि विभूनति सुहृत्सता नष्ट प्रायेषु अभद्रे नित्यंग भागवत। अभद्र जो है बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ, तब भी नष्ट प्राय नष्ट हो, इस प्रकार अवस्था कैसे हो सकती है ना? नित्यंग भागवत से, नित्यंग सब समय भगवान भागवत। भगवान का संपर्क से 2 भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो भागवत शिला गुरु है, भक्त भागवत, और ग्रंथ भागवत है गुरु का प्रमुख है, उनसे भागवत सुने। जो वास्तविक जीवन जिसका भागवत में शतांग प्रसंग है, इस प्रकार व्यक्ति का मुखारविंद से भागवत की कथा सुन नित्यम सब समय, ये नहीं है एक सप्ताह सुन लिया काम खत्म, नहीं, सब समय नित्यंग भागवत सेवा। भक्ति भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नैष्ठिक, ये निष्ठा नैष्ठिक की भक्ति तभी हो सकती। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये अभद्र को मिटाना चाहिए, ये अभद्र मिट सकता है, सब शास्त्र का यही सिद्धांत है। चेत दर्पण मार्ग परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये संकीर्तन द्वारा चित्त दर्पण मार्जन हो जाए, फिर आस्ते आस्ते सब चीज प्रकाश हो हृदय में, फिर भगवान से बातचीत कर सकते। भगवान भी बताएंगे ऐसा करो। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्ण, जो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में सब समय प्रीति से, ये नहीं जो ये काम हमको करना है
चलो थोड़ा टाइम नहीं, प्रीति से, भाव से, तो भगवान हमारा प्रभु है, हमको सेवा जरूर कर। इस प्रकार प्रीति से जो करते हैं उससे भगवान बात। तेषाम सतदुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं बुद्धि योगं ददामि। ये बुद्धि योग का भक्ति योग उनको बताते हैं। जेन माम उपजानते थे, जिसके द्वारा आस्ते आस्ते भगवान का पास वो पहुंच जाते हैं। जद गत्याना निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यही भगवत गीता का उपदेश है और सब शास्त्र का यही उपदेश है। इसी तरह से जन्म मृत्यु का हाथ से छुट्टी लेकर के भगवान का पास पहुंच जाना और उनकी सेवा में नियुक्त हो जाना। थैंक यू वेरी मच। Tava kripa hale mor kata shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guji bhe na chao prabhu न चाओ से मते आग